Bismillahirrahmanirrahim. Dear medicos, welcome back once again. Today we are going to start another important topic from the upper limb, that is back. So back में से जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टॉपिक स्टार्ट करना है, इसके जो सरफेस लैंडमार्क्स हैं वो इस कदर इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से डोंट ट्राई टू बोदर कि आप इन टॉपिक्स को करते फिरें। आप जो है वो डायरेक्ट पहले मसल टेबल की तरफ आएंगे, और मसल टेबल जैसे कि मल्टीपल टाइम्स अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी कह चुका हूँ, आपने केएलएम से करने होते हैं। सो आपने मसल टेबल बेसिकली केएलएम से करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ द लैटिसिमस टॉर्साई, और जो ट्रेपीजियस मसल के नीचे हमारे पास मुख्तलिफ कंटेंट्स होते हैं और मुख्तलिफ मसल्स पड़े होते हैं, स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं। ये बाज़ों का जो है वो एसक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। सो ट्रेपीजियस के बारे में पहली बात की, हमारे पास ये स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो डेवलपमेंट हमारे पास स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल की होती है वो कम्प्लीटली रिजेंबल करती है विद दैट ऑफ द ट्रेपीजियस। दैट वाइज डेवलपमेंटली इट इज़ रिलेटेड टू द स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। दिस थिंग is important from the MCQ's point of view. So another important thing which may come in the form of the SCQ is the structure under the cover of the trapezius muscle. So जब आप डायसेक्शन करेंगे तो उसमें आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि ट्रेपीजियस मसल को अगर हम डायसेक्शन के दौरान हटाएं तो उसके नीचे से हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं। इन मसल्स के नेम आपने फिर वक्ती तौर पे जो है वो सिर्फ क्रैम करने हैं, क्योंकि इनकी कंप्लीट डिटेल्स जो है वो आप जब हायर क्लासेस में एब्डोमेन एंड पेल्विस पढ़ेंगे, और इसी तरह आप जब थॉरेक्स वगैरह पढ़ेंगे तो इन मसल्स की डिटेल्स आपको तब मिलेंगी। कुछ मसल से आप फेमिलियर होंगे, जस्ट लाइक आपने स्कैपुला को जब पढ़ा तो उसके अंदर रोम्बाइड माइनर, रोम्बाइड मेजर, सब स्कैपुलरिस, सब सुप्रास्पाइनेटस, इन वर्ड्स को आपने देखा था। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे मसल्स भी हैं जो कि आप जिनसे अभी फेमिलियर नहीं है, लाइक सेमिस्पाइनलिस कैपिटस, सेप्लिनस कैपिटस। ये मसल्स आप एब्डोमेन एंड पेल्विस में जाके पढ़ेंगे। लिवेटर स्कैपुली, इंफीरियर बैली ऑफ ओमो हाइड, रोम्बाइड माइनर, रोम्बाइड मेजर एंड सुप्रास्पाइनेटस, इन मसल से आई थिंक सो आप फेमिलियर होंगे। जब स्कैपुला पढ़ी तो स्कैपुला की मस्कुलर अटैचमेंट में इन मसल्स का तस्करा मिलता है। इसी तरह इंफ्रास्पाइनेटस, लैटिसिमस टॉर्साई, सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर, दिस इज अ थिंग जिसको आपने क्रैम करना है। देयर इज नो अदर वे कि आप इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जस्ट यू हैव टू क्रैम दिस थिंग्स। और बाज़ दफ़ा ये एसक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। ऐसा इतना इंपॉर्टेंट एसक्यू नहीं है, लेकिन फिर भी जो बुरा वक्त है वो बता के नहीं आता। सो ट्राई कि आप इसको याद कर लें। वेजल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट वेजल है जो बाज़ दफ़ा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू में भी आ जाती है, वो हमारे पास है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एंड वेन। ठीक है, ये ट्रेपीजियस मसल के बिल्कुल नीचे रन कर रही होती है। मैं मल्टीपल टाइम्स आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि आपकी बॉडी का जो बेसिक लेआउट है वो कुछ ऐसा होता है कि सबसे ऊपर स्किन होती है, फिर सुपरफिशियल फेशिया होता है, डीप फेशिया होता है, फिर हमारे पास जो है वो मसल्स आ जाते हैं, और मसल से डीप जाएँ तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की वेजल्स, आर्टरीज आती हैं। अब आगे नर्व्स की बात करते हैं। नर्व्स में पहले भी बात कर चुका हूँ, दो किस्म की होती हैं, कुछ सुपरफिशियल या फिर क्यूटेनियस नर्व्स होती हैं, और कुछ डीप नर्व्स होती हैं। ये जो नर्व्स जिनकी अभी हम बात करेंगे ये हमारे पास डीप नर्व्स हैं, क्योंकि जितनी भी सुपरफिशियल नर्व्स या फिर क्यूटेनियस नर्व्स होती हैं वो हमारे पास स्किन के अंदर मौजूद होती हैं। अब ये जिन नर्व्स की अभी मैं बात करूँगी ये सारी आपकी डीप नर्व्स हैं जो कि ट्रेपीजियस मसल के कवर के नीचे पड़ी होती हैं। इनमें कौन कौन सी आ जाती हैं? एक्सेसरी नर्व, suprascapular nerve, C3, C4 nerve and posterior primary rami of C2 to C6 and T1 to T12। अब ये rami क्या होते हैं, इस चीज़ पे मैं डिटेल डिस्कशन कर चुका हूँ अपने ब्रैकियल प्लेक्सस वाले कंटेंट के अंदर। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप उसमें जाके देख सकते हैं कि किस तरह रेमस बनता है, किस तरह आपके डॉर्सल रूट, वेंट्रल रूट, उनसे एक स्पाइनल आपकी जो है वो नर्व बनती है, देन इट डिवाइड्स इनटू वाइट रेमस, ग्रे रेमस, और फिर किस तरह ये आपके प्राइमरी रेमाई बनते हैं, सेकेंडरी रेमाई कैसे बनते हैं, इस चीज़ पे हम डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं जब हमने वर्टिब्रल कॉलम का और उसमें स्पेसिफिकली एक वर्टिब्रा का स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर हमने डिटेल से देखा था बिफोर द ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस का कॉन्सेप्ट समझाने से पहले मैंने आपको ये चीज़ डिटेल में समझाई थी। सो आई विल रेफर टू दैट वीडियो कि आप उस वीडियो को एक दफ़ा देख लें। सो दिस इज़ अ थिंग जिसको आपने सिंपल बस क्रैम करना है और गुजार देना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लैटिसिमस टॉर्साई मसल के हवाले से है वो ये है कि दिस इज़ द ओनली मसल विच कनेक्ट्स द pelvic girdle and the vertebral column to the upper limb। सो क्वेश्चन अराइज कि पेल्विक गर्डल क्या है, मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका कि जो आपका शोल्डर गर्डल होता है इसी आप पेल्विक गर्डल कहते हैं। सॉरी, शोल्डर गर्डल को आप पेक्टोरल गर्डल कहते हैं जो आपका शोल्डर रीजन है, और जो आपका नीचे हिप रीजन है उसे आप पेल्विक रीजन कहते हैं या उसे पेल्विक गर्डल कहते हैं। ये पेल्विक गर्डल को वर्टिब्रल कॉलम से अटैच करता है और साथ ही साथ अपर लिम्ब से अटैच करता है। जब आप मसल वाली वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर मैंने ये चीज़ को आपको समझाया कि किस तरह आपका लैटिसिमस टॉर्साई मसल आपके अपर
लिम्ब को लोअर लिम्ब के साथ अटैच करता है। उसके ओरिजिन एंड इंसर्शन को अगर आप फोकस करें तो आपको इस चीज़ से बखूबी अंदाज़ा होगा कि इसकी ओरिजिनेशन और इंसर्शन कुछ इस वे में है कि ये आपके अपर लिम्ब को लोअर लिम्ब के साथ कनेक्ट करता है, क्योंकि ये मसल आप बैक है और पूरी बैक के ऊपर ये पड़ा होता है। ठीक है, सो ये अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को आपस में कनेक्ट करता है। तो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिसिमस डॉर्साई के बारे में दो बातें आपने हमेशा याद रखनी है। इन केस अगर कभी रेडिकल मैस्टेक्टमी करनी पड़ जाए, जो कि मैं अपनी वीडियो में बता चुका कि रेडिकल मैस्टेक्टमी इज अ टेक्निक, इज अ सर्जिकल प्रोसीजर, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर किसी फीमेल के अंदर या इवन मेल के अंदर हमारे पास ब्रेस्ट कार्सिनोमा डिटेक्ट होता है और बहुत एंड स्टेज ब्रेस्ट कार्सिनोमा है, तो ना सिर्फ हम ब्रेस्ट को रिमूव करते हैं बल्कि उसके साथ साथ हम अपने पेक्टोरल रीजन के पेक्टोरालिस मेजर और पेक्टोरालिस माइनर मसल को भी रिमूव कर देते हैं। सो इस केस में जब हम मसल ग्राफ्ट लेते हैं कि उस मसल को रिप्लेस करें और मसल की ग्रोथ को दोबारा से हम कंटिन्यू करें, तो उस वजह से हमें एक मसल की ज़रूरत होती है, मसल ग्राफ्ट लेना पड़ता है। सो मसल ग्राफ्ट जो है वो लैटिसिमस डॉर्साई मसल से लिया जाता है। लैटिसिमस डॉर्साई की दो इंपॉर्टेंट बातें जो कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, दिस इज द मसल दैट कनेक्ट योर अपर लिम्ब टू द लोअर लिम्ब। आप क्योंकि पूरी बैक के ऊपर ये पड़ा है तो अपर लिम्ब को लोअर लिम्ब के साथ अटैच करता है। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज नॉट रिटन इन एनी बुक, इवन ये स्नेल में नहीं लिखा, केएलएम में नहीं लिखा, जो है किसी भी बुक के अंदर नहीं लिखा। दिस इज अ थिंग जो कि अक्सर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाती है और इवन प्रॉफ के अंदर भी ये सवाल जो है वो मल्टीपल टाइम्स देखा गया है कि विच मसल इज यूज्ड एज ए मसल ग्राफ्ट ड्यूरिंग केस ऑफ द रेडिकल मैस्टेक्टमी। अगर एक पेशेंट की रेडिकल मैस्टेक्टमी कर दी गई है तो अब उस मसल को दोबारा से रीजनरेट कराने के लिए आप कौन से मसल से ग्राफ्ट लेंगे। सो आई थिंक सो कि आपको ग्राफ्ट का तो कॉन्सेप्ट होगा कि जब आप अपनी बॉडी का एक पार्ट उतार के किसी दूसरी पार्ट पे लगा देते हैं। दिस वन इज कॉल्ड एज ऑटोग्राफ्ट। आप इस ग्राफ्ट की कंप्लीट डिटेल फिजियोलॉजी के अंदर जाके पढ़ेंगे। तो उनमें से एक ग्राफ्ट जो हम बात करें मसल ग्राफ्ट, अगर आप एक मसल को रिमूव कर रहे हैं तो उसे दोबारा रीजनरेट कराने के लिए आप अपनी बॉडी का ही कोई दूसरा मसल उठा के वहां लगा देते हैं। इसकी रीजनिंग कुछ ये होती है कि कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं और कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता रीजनरेट करते हैं। सो ऐसा मसल जो बहुत जल्दी ग्रो करता है हम उसका थोड़ा सा पोर्शन लगा के उतार के ऐसे मसल पे लगा देते हैं जो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा होता है। अब चूंकि आपका जो मैस्टेक्टमी के बाद जो पेक्टोरालिस मेजर और पेक्टोरालिस माइनर मसल होता है ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है और बहुत क्रूशियल मसल है। इसके बगैर आपकी बॉडी का जो सर्वाइवल रेट है, आप पर्सन का सर्वाइवल रेट कम हो जाता है। सो वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन कि हम लैटिसिमस डॉर्साई जो कि बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाता है उस मसल का एक थोड़ा सा पार्ट उतार के हम पेक्टोरालिस मेजर मसल्स की तरफ लगा दें ताकि पेक्टोरालिस मेजर मसल जल्दी जल्दी रीजनरेट हो। दिस इज जस्ट लाइक आप पेवंत कारी करते हैं, यानी आपको एक फीचर जो कि बहुत अच्छा लगता है किसी पौधे के अंदर, तो आप उस पौधे का एक पोर्शन, एक टहनी उतार के किसी दूसरे पौधे पे लगा देते हैं ताकि वो करैक्टर जो उस पौधे में थे जो जल्दी ग्रो करता है, अच्छा फ्रूट देता है, वो उस पौधे के अंदर भी आ जाए जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है और जिसका फ्रूट इतना अच्छा नहीं है। तो आप वो करैक्टर उठा के उस पर्सन के अंदर भी लाना चाहते हैं और बायोलॉजिकल टर्म में इसे ग्राफ्ट का नाम देते हैं, क्लोनिंग का नाम देते हैं। सो लैटिसिमस डॉर्साई मसल इज द ओनली मसल दैट कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ द रेडिकल मैस्टेक्टमी इन ऑर्डर टू रीजनरेट द पेक्टोरल मसल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मल्टीपल टाइम प्रॉफ के अंदर आ चुके हैं और किसी बुक के अंदर मेंशन नहीं है। सो दैट वाज द इंपॉर्टेंट थिंग। मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, जो कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स बैक के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स जो है आपके क्वेश्चंस के अंदर आ जाते हैं। नंबर वन इज द ट्राइंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन एंड द सेकंड वन इज द ट्राइंगल ऑफ लंबर पैटेट एंड द लंबर ट्राइंगल ऑफ पैटेट। इसकी कंप्लीट डिटेल तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। फिल वक्त इतना बता दूं कि आपकी जो बैक है इसमें ये दो जो ट्राइंगल्स हैं ये क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कुछ यूं है कि ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन को हम पुराने वक्तों में जब एक्सरेज नहीं होते थे और हमारे पास ये मल्टीपल टेक्नोलॉजीज नहीं थी, रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स नहीं थी, तो हम ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्टेशन को इस्तेमाल करते थे विद द हेल्प ऑफ द स्टेथोस्कोप। हम जो रेस्पिरेटरी साउंड्स थे उन्हें लिया करते थे। इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करते हैं। लंबर ट्रायंगल ऑफ पैटेट जो है ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो लंबार रीजन है उसके अंदर बाज दफा हर्निया हो जाता है। हर्निया इज द प्रोट्रूजन ऑफ एनी स्ट्रक्चर आउटसाइड
साइड, कि अगर आपका कोई एक पार्ट अपने नॉर्मल जगह से हिल के किसी दूसरी जगह चला जाए और ऐसी जगह चला जाए जहां इसका किसी आर्टरी या किसी नर्व पे कोई इफेक्ट आ सकता हो, तो इस सीजन को हम जो है वो क्लिनिकली हर्निया कहते हैं। प्रोट्रूजन किसी भी चीज की, प्रोपल्जन हो जाना, ठीक है। सो हमारे पास जो लंबर वर्टिब्रा रीजन है उसके अंदर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि हर्निया हो जाए। सो दैट्स व्हाई ट्रायंगल ऑफ लंबर पैट्रिट इज क्लिनिकली वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं जिसमें हम विद डायग्राम इस चीज को समझेंगे कि ट्रायंगल ऑफ ऑस्कल्ट्रेशन और ट्रायंगल ऑफ लंबर पैट्रिट क्या है।